इस पूरी पड़ताल में ना हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि साइंटिस्ट पदार्थ किसे कहते हैं, फिर छोटे छोटे कणों की एक सीक्रेट दुनिया में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे आसपास की दुनिया को बनाते कैसे हैं। तो शुरू करें। चलिए, तो पहला पड़ाव, साइंटिस्ट ने ना हमारे आसपास की हर चीज के लिए एक खास नाम रखा है और वो है पदार्थ। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा शब्द है, पर यकीन मानिए इसके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर ये पदार्थ है क्या। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें वजन हो, साइंटिस्ट इसे द्रव्यमान कहते हैं, और जो जगह घेरती हो जिसे आयतन कहा जाता है। तो जरा सोचिए, हवा जो हम महसूस करते हैं, खाना जो हम खाते हैं, पत्थर, पानी, ये सब के सब पदार्थ हैं। और पता है मजे की बात क्या है? हजारों साल पहले हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने दुनिया को 5 मूल तत्वों में बांटा था। पंचतत्व यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यह प्रकृति को समझने का एक कमाल का तरीका था उस जमाने में। खैर, आज का मॉडर्न साइंस चीजों को थोड़ा अलग ढंग से देखता है। वो पदार्थ को उसके फिजिकल और केमिकल गुणों के आधार पर क्लासिफाई करता है। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर साइंटिस्ट ने सदियों तक बहस की। सवाल यह था कि पदार्थ क्या वो लकड़ी के एक टुकड़े जैसा है, मतलब एक ही पीस जिसमें कोई जोड़ नहीं, या फिर वो रेत के ढेर जैसा है जो अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। चलिए, एक जासूस की तरह इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जो कोई भी घर पे कर सकता है। बस कल्पना कीजिए, एक गिलास में पानी है, अब उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी डालकर घोल दिया। अब यहीं पर असली जादू होता है। नमक तो घुल गया, दिखना भी बंद हो गया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ग्लास में पानी का लेवल वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो सवाल यह है कि भाई वो नमक गया तो गया कहां, गायब हो गया क्या? इसका जवाब तो और भी कमाल का है। नमक कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसके नन्हे नन्हे कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाके सेट हो गए। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। इससे यह साबित हो गया कि पदार्थ कोई ठोस एक चीज नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे कणों से बना है, और उन कणों के बीच खाली जगह भी होती है। लीजिए, मिस्ट्री सॉल्व हो गई। अच्छा, तो ये कण कितने छोटे हो सकते हैं, क्या हम इन्हें देख पाते हैं? इसका अंदाजा लगाने के लिए एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट है। सोचिए कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट के जो गहरे बैंगनी रंग का होता है, बस 2-3 दाने लिए और पानी में घोल दिए। अब उस रंगीन पानी में से थोड़ा सा लेके उसे और साफ पानी में मिला दिया, और ऐसा बार बार करते गए। और नतीजा कमाल का। इतनी बार पानी मिलाने के बाद भी जब घोल एकदम पतला हो गया, तब भी पानी में हल्का गुलाबी रंग बाकी था। यह तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब यह हुआ कि उस एक छोटे से क्रिस्टल के दाने में लाखों करोड़ों कण थे, जो इतने सारे पानी को रंगने के लिए काफी थे। तो इससे हम क्या समझे? यही कि पदार्थ के कण बहुत बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ठीक है, तो अब तक ये तो पक्का हो गया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है। पर ये कण करते क्या हैं? क्या ये बस एक जगह पड़े रहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम उन नियमों को समझने वाले हैं जिनके हिसाब से इन कणों की पूरी दुनिया चलती है। देखिए, इन कणों की दुनिया के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम हैं। पहला, इनके बीच में हमेशा खाली जगह होती है। दूसरा, ये कभी चुप नहीं बैठते, हमेशा चलते फिरते रहते हैं। और तीसरा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, इस दूसरे नियम पर थोड़ा और गौर करते हैं, यानी मोशन। ऐसा समझिए कि ये कण एनर्जी के छोटे छोटे गोले हैं जो कभी रुकते ही नहीं। ये हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। साइंटिस्ट इसी मोशन वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसी लगातार मूवमेंट की वजह से एक बहुत दिलचस्प चीज होती है, जिसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। कभी सोचा है, जब अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? वो इसलिए क्योंकि खुशबू के कण हवा के कणों के साथ मिक्स होकर खुद ब खुद पूरे कमरे में घूम जाते हैं। बस यही है विसरण। और अब आता है तीसरा नियम, अट्रैक्शन। पदार्थ के कणों को ना अकेले रहना पसंद नहीं है। वे एक दूसरे को एक तरह के इनविजिबल ग्लू से पकड़ कर रखते हैं, ठीक इन डांसेस की तरह जो एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। यही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पदार्थ को जोड़कर रखता है। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। यही 3 नियम, यानी खाली जगह, लगातार मोशन और आपसी अट्रैक्शन, ये तीनों मिलकर वो चीज बनाते हैं जिसे हम सब जानते हैं। इन्हीं 3 नियमों से जन्म होता है पदार्थ की 3 फेमस स्टेट्स का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। यहां हम इन तीनों स्टेट्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख सकते हैं। सॉलिड में देखिए, कण एक दूसरे से एकदम कसकर बंधे हैं, बस अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। लिक्विड में ये थोड़े ढीले हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैस में, अरे वाह, वो तो पूरी तरह आजाद हैं, हर तरफ तेजी से घूम रहे हैं। ये टेबल इन अंतरों को और भी साफ कर देती है। सोचिए जरा, एक पत्थर जो कि सॉलिड है, उसका अपना एक फिक्स शेप होता है। पानी जो लिक्विड है, वो जिस ग्लास में डालो उसी का शेप ले लेता है। और हवा यानी गैस, वो तो पूरे कमरे में फैल जाती है। ये सब कुछ उन्हीं नन्हे कणों के बर्ताव की वजह से होता है। अच्छा, ये सब साइंस की बातें तो हो गईं, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? चलिए देखते हैं कि ये सब हमारे आसपास असल में काम कैसे करता है। याद है, हमने बात की थी कि गैस के कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है। बस इसी वजह से गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, मतलब कंप्रेस किया जा सकता है।
तभी तो हमारे किचन के छोटे से एलपीजी सिलेंडर में या हॉस्पिटल के ऑक्सीजन सिलेंडर में या फिर गाड़ियों के सीएनजी टैंक में इतनी सारी गैस भरी जा सकती है। और एक और रोज का उदाहरण, कभी सोचा है कि गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक आ जाती है पर ठंडे खाने को सूंघने के लिए पास जाना पड़ता है? ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी से कणों को और एनर्जी मिल जाती है, वो और तेजी से घूमने लगते हैं और हवा में फटाफट फैल जाते हैं। ये डिफ्यूजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो हमने पदार्थ और उसके कणों की दुनिया को समझा, देखा कि कैसे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में मौजूद है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या पदार्थ अपनी स्टेट बदल सकता है? क्या कोई सॉलिड लिक्विड बन सकता है और लिक्विड गैस? मतलब क्या पानी बर्फ और फिर भाप बन सकता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अगली बार ढूंढेंगे। सोचने के लिए काफी कुछ है ना?